हाय, मेरा नाम रोशन कुमार राय है और अभी आप स्कूल ऑफ साइंस के अंदर जो जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे चाहे वो क्वेश्चंस आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो को आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी देखें आप शांत से देखें, ठीक है। कोशिश करें कि शांत, जब जहाँ पे शांति रहे वहाँ पे बैठ के आप, और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, जहाँ पे बताने की बातें होंगी मैं बताऊँगा भी, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और नॉलेज पर्पज़ से भी आप देख सकते हैं, और जो इधर 11th-12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अरस्तु अरस्तु ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो बताए थे, क्या बताए थे, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेटस को, ठीक है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है। लेमार्क फ्रांस से थे एंड टेरेनस, ठीक है। ट्रेनीरेनस जो कहाँ से थे, जर्मनी से थे, 1801 में किए थे। इंसुलिन की खोज की थी बैंटिंगा एवं वेस्ट ने 1921 में। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट में बताना चाहूँगा बेटा। इंसुलिन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर पैंक्रियास सेल से, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से, लैंग्रेंस ऑफ पैंक्रियास से निकलते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल हो तो उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। किसने किया था, बैंटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है, 1921 में, ठीक है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन ही करता है, ठीक है, अभी बताया मैंने। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने 1911 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग। मृत आरबीसी को नष्ट किया था, जब आपके रेड ब्लड सेल्स जब मर जाते हैं, ठीक है, मृत हो जाते हैं, तो उनको निष्टिकरण बोलते हैं, उनको कहाँ किया जाता है, यकृत के द्वारा, ठीक है, लिवर बोलते हैं इसको। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन नाम की जो ये एंजाइम आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, रक्त को जमने से रोकता है बेटा, तभी तो आपके ब्लड जब तक बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो जमता नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, जे ब्रिजलेस ने किया था, याद रखेंगे आप लोग। प्रोटीन बना होता है 20 एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है कितने, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य के शरीरों में होती है, याद रखें। कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे डायरेक्ट, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखेंगे अगर आप 1 ग्राम फैट अगर आप लेते हो तो 9.3 किलोग्राम, सॉरी किलो कैलोरी जो है आपको मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, ओके, फैट से, ठीक है। बच्चों में क्वासिकोर तथा मरेस्मस की बीमारी होती है, तो याद रखें क्वासिकोर और मरेस्मस जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली है, दोनों बीमारी है बच्चों में ही होता है, ठीक है। पेट का आगे आना, ठीक है, ग्रोथ में आपको देखने को ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। हेयर थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, ठीक है, इस टाइप के पेशेंट आप देख सकते हैं, ओके। मल में दुर्गंध होती है, ठीक है, जो आपके फीकल मैटर होते हैं, ठीक है, उसमें दुर्गंध की बात कर रहा है, मतलब गंध जो होती है आपके पैखाना में जो बदबू आती है, क्यों आते हैं, इंडोल तथा एस्केटोल, ठीक है, सॉरी, इंडोल तथा एस्केटोल नाम के जो ये अमीनो एसिड होते हैं जिसके कारण आपके मल से बदबू आती है, ठीक है। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, तो याद रखेंगे शर्करा को ग्लूकोज में बदलने वाला कोई और नहीं, माल्टोज ही होता है, जो आपके शर्करा को मतलब शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, माल्टोज। प्रोटीन का पाचन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं आपके स्टोमक के अंदर, आपके आमाशय के अंदर क्या करते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, उसके बाद छोटी आंत में जाके उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या क्या करेगा, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा, ठीक है। वसा को पचाने में सहायक होता है, लाइपेज नाम की जो एंजाइम है, ठीक है, ये भी स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये लाइपेज क्या करते हैं, वसा को, फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर होती है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को। लीवर या कृत को ही हम क्या कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का नामांकन किया था वाल्डियर ने, ठीक है।
उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो अंग में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी अंग क्या होती है आपकी? त्वचा होती है, जिसको स्किन बोलते हो। ठीक है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 ईस्वी की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, याद रखेंगे आप लोग। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एवी लियोन हॉक। ये भी क्वेश्चन शायद होगा इस पॉइंट के अंदर, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग याद रखेंगे कि लिविंग सेल्स की खोज जो है किसने किया था? एवी लियोन हॉक ने किया था। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लैडिन तथा स्वान। इसका पूरा नाम की बात करेंगे तो एम स्लैडिन टी स्वान था इस साइंटिस्ट का नाम, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत जो है कितने थे? 3 थे। ठीक है, आप लोग याद करेंगे, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा इस चीज़ पे। ठीक है, अभी आगे पॉइंट देखते हैं। पित्त या बाइल बोल सकते हैं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यकृत के अंदर। ठीक है, निर्माण जो होता है मतलब इसका जो है संश्लेषण, सॉरी, इनका जो है संश्लेषण किधर होता है? संश्लेषण आपके लिवर के अंदर होता है। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। आप लोग बेटा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि बैल का जो है स्टोरेज किधर होता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप निर्माण की बात करेंगे तो आपको लिवर में क्लिक करके आना। राइट। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। तो रेनिन नाम की जो सबसे पहले रेनिन नाम की जो एंजाइम होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? दूध को फाड़ने का और थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, लार का पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है लार की पीएच वैल्यू? एक सेकेंड। हाँ, तो लार की पीएच वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो पीएच में से आप लोग याद रखेंगे, पीएच एक स्केल की तरह होता है। ठीक है, उस स्केल पे आपको ये दिखाया जाता है कि अगर 7 से अगर नीचे रहेंगे तो हम एसिडिक बोल सकते हैं, उसको अम्लीय बोल सकते हैं, और 7 से ऊपर अगर रहेंगे तो हम इसे बेसिक बोल सकते हैं, मतलब क्षारीय बोल सकते हैं। 6.67 है, इसका मतलब एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है लार। ठीक है, मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है कितना? अगर आपके मुंह में कितना लार निकलता है तो 1.5 लीटर। 1.5 लीटर प्राकृतिक क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। ठीक है, आगे देखो, लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम क्या होते हैं? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो है तो मुख्य एंजाइम होता है। कहाँ पाए जाते हैं? आपके मुख में पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं, जो कि लार के अंदर होते हैं। टाइलिन ये एक एंजाइम होता है, क्योंकि डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा? आपके मुख से ही स्टार्ट, बक्कल कैविटी से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, जैसे भोजन आपका स्टोमक के अंदर, आपके अमाशय के अंदर डाइजेस्ट हो गया, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होंगी? एब्जॉर्प्शन के लिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, छोटी आंत में होती है। राइट। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ पे? मुख से ही। मैं बक्कल कैविटी की बात कर रहा था, इसी को बोलते हैं मुख। हुआ बोलो या मुंह से बोलो। ठीक है, भोजन स्टार्टिंग वहीं से होता है, डाइजेस्ट होना। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो होमोसेपियंस होता है मानव का वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आप ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज का अध्ययन आप कर सकते हैं। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। ठीक है, एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपरी, और मेजो बीच का, और इंडो अंदर का, सबसे अंदर का इंडो, बीच का मेजो, और सबसे ऊपर का एपिडर्मिस बोलते हैं। राइट। मनुष्य में क्रोमोजोम पाए जाते हैं कितना? 46 नंबर। अगर नंबर्स की बात, संख्या की बात करेंगे तो 46 पाए जाते हैं, और जोड़े की बात करेंगे तो 23 पाए जाते हैं, मतलब पेयर्स में 23 पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, क्रोमोजोम जो गुणसूत्र तक किससे, मतलब डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर आपके क्रोमोजोम गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था, याद रखेंगे, वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था कि डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, दोनों भाई थे, याद रखेंगे आप लोग। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, आरएनए क्या करता है पता है? जैसे कि आपके न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल्स के अंदर, ठीक है, जो कोशिका है उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या होता है कि जब भी डीएनए को किसी प्रकार की प्रोटीन अगर बनानी होती है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डीएनए जो है अपना जो मैसेंजर आरएनए के द्वारा क्या करें इन्फॉर्मेशन, ये किसको भेजेगा? राइबोसोम को भेजेगा। ये राइबोसोम क्या होती है आपके ये सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका का एक अंग है। ठीक है, ये क्या करेगा? आपको प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, इसीलिए आप राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करवाना। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ही पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि कोशिका को एनर्जी किधर से मिलेगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस किस फॉर्म में एनर्जी देती है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनती है, एटीपी के फॉर्म में सेल्स को एनर्जी मिलता है। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जामों में पूछ चुके हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
मे बी आस्क इन योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। टाइटल टैग तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। थंबनेल, थंबनेल बहुत ही आपकी लाइक थंबनेल है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि जीव विज्ञान का निचोड़ जितने पॉइंट हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वीवीए पॉइंट हैं। इतना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप सारे पॉइंट्स अगर लाइन बाय लाइन में जो बता रहा हूँ उसको अगर आप कर लिए, जितना मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके बेटा, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा दूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन के घंटी को आप कंटिन्यू प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे से जितने भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपको तुरंत देखने की नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखेंगे केंद्रक जो इसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, वो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किधर होती है? राइबोसोम पर होती है। मैं बताया था अभी कहानी आपको, इससे पीछे वाले। सर्वदाता रुधिर वर्ग, यूनिवर्सल डोनर की बात हो है तो रक्त समूह कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ए बी और ओ, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं, आप किसी को आप आराम से दे सकते हैं इजिली, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4, मतलब ये क्या होगा? क्षारीय होगा, मतलब बेसिक होगा, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने 1900 में ईस्वी में किया था। याद रखेंगे लैंड स्टीनर एक ऐसे साइंटिस्ट है जो ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है डायरेक्ट। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसकी कब्रगाह किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे स्प्लीन को, ठीक है। मतलब आरबीसी जब डेथ होता है तो उसकी जो कब्रगाह कहाँ जमा कहाँ होते हैं? तो स्प्लीन के अंदर होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण की बात कर रहे हैं, एवं आरबीसी का विनाश क्यों होता है? मतलब निर्माण से लेके विनाश तक डब्ल्यूबीसी से लेके आरबीसी तक का किधर होता है? पीलीहा में ही होता है। हिंदी वाले याद रखेंगे, और स्प्लीन भी याद रखेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड कैप्सूल्स, ये क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर जो है एक जस्ट लाइक आर्मी की तरह काम करते हैं, फौज की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई डिजीज लगता है, ठीक है, जब भी कोई बैक्टीरियल डिजीज लगता है तो ये क्या करते हैं? इनका काउंट जो ऑटोमेटिकली क्या कहता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शस डिजीज लगा हुआ है। डॉक्टर उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं आपको, और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के आपको भेज देते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य आपने समझ गया, ठीक है। शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। बोले तो जैसे कि आप अपने जो भी अपने नाक के द्वारा आप जो है एयर लेते हो, ठीक है। एयर क्या होता है? मैनी गैसेस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सारे कुछ रहते हैं, उसको आप लेते हो, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन क्या करते हैं? ये आपके कोशिका तक जाएगा कहाँ? कैसे जाएगा? तो आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कैप्सूल, ये क्या है? एक संयोजी तरल ऊतक है, ठीक है। बोले तो कनेक्टिव टिश्यूज है ये, ठीक है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कैसा कनेक्टिव टिश्यूज है? तो ये फ्लूइड लाइक कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या करेंगे? जैसे कि आप ऑक्सीजन जो है आप अपने नाकों के द्वारा जैसे लेंगे तो ये ब्लड के रास्ते ये कोशिका तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या हो? मीडियम हो, ठीक है, याद रखेंगे। शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है कौन? आरबीसी। श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा, लेम्फ, यकृत एवं प्लीहा, चारों जगह होता है, याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ठीक है। लेकिन श्वेत रक्त ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना दिन का होता है? 1 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितने? 120 दिनों का। कई बार एग्जाम में मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसमें। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। बोन मैरो भी बोल सकते हैं इसको। ब्राउनी रेडिश ब्राउन होते हैं जो कि आपके बोन्स के जो निचले वाले हिस्से होते हैं अंदर में, वो पाए जाते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके वजह से आपके ब्लड का जो कलर जो रेड दिखता है वो किसके कारण? इसी के हीमोग्लोबिन के कारण। इसका साइन क्या होता है? कैपिटल एच एंड स्मॉल बी, इसका जो साइन है इसको भी याद रखें। कई बार आपसे हीमोग्लोबिन लिख के नहीं सीधा साइन मार के आता है एग्जाम में, ठीक है। तो रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होते हैं तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है, याद रखेंगे। फाइब्रिनोजेन नाम की जो ये है वो क्या करेंगे? आपके ब्लड को थक्का बनाएंगे। जैसे कि जैसे आपको एक्सीडेंटली कहीं पे कट लग गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जैसे कि कहीं भी कुछ ऐसा हो गया, कट लगा, ब्लड निकल रहा है, तो कंटिन्यू ब्लडिंग होगा तो फिर आपकी डेथ हो सकती है ना। तो इस चीज़ के लिए फाइब्रिनोजेन रहते हैं जो क्या करते हैं? थक्का बनाते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी मैकुलर ने किया था, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी एंड डी की खोज किया था क्रमशः होल्टकट एवं हॉपकिंस ने किया था। विटामिन सी और डी का याद रखेंगे। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी। जल में घुलनशील का मतलब क्या हुआ? इस विटामिन की कमी आपके बॉडी के अंदर हमेशा रहेंगे, इसी क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील है तो ये पेशाब और पैखाने के रास्ते से आपसे शरीर से बाहर आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये विटामिन की मेंटेन सही में रखना चाहिए। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा हूँ, मतलब फैट सोल्युबल विटामिन की कौन कौन है? ए, डी, ई और के, ठीक है। अडिक बोले तो ये इसको
एक जो ट्रिक है उससे आप याद रखिए, ये फैट सोल्यूबल है, डैट मीन्स कि ये आपके फैट के अंदर सोल्यूबल है विटामिन ए, ठीक है। शरीर में जल का भार होता है कितना, 65 से 80% किसी भी शरीर में होता है। वो भार की बात करेंगे प्रतिशत में, तो 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए बेटा, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए आपको। अस्थि मज्जा एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फोरस याद रखेंगे। जब भी आपकी हड्डी उड्डी टूटती है, डॉक्टर क्या लिखते हैं, कैल्शियम का ही सिरप लिखते हैं आपको, ठीक है, और कैल्शियम का टैबलेट लिखते हैं, ताकि आपकी बोन का जो है जल्दी से जल्दी उसकी जो है रिपेयरिंग हो सके, ठीक है, क्रैक व्रैक जल्दी से बढ़ जाए, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तो याद रखें, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और ये फ्लोरीन ही हड्डी और दांतों के स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। स्रोत की बात करेंगे तो अंडा, गाजर, दूध होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। स्रोत आंवला, नींबू, खट्टे और फल भी होते हैं, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलेंगे तो कैल्सीफेरॉल होता है। स्रोत सूर्य का प्रकाश में अगर है तो फैट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, रतौंधी, ठीक है, याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से। इसलिए आप लोग अच्छे से हरे साग सब्जी फल फ्रूट्स खाओ, ताकि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो और आपको रतौंधी बीमारी ना हो, और होगा भी नहीं, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल, याद रखेंगे आप लोग। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई के बारे में एक पॉइंट और बताएंगे, विटामिन ई क्या है, एक रिप्रोडक्टिव विटामिन बोल सकते हैं इसको। ये जनन क्षमता में कमी अगर किसी इंसान में देखने को मिलता है तो वहाँ पे विटामिन ई की कमी है। कोई अगर व्यक्ति इनफर्टाइल है तो विटामिन ई की कमी है, ठीक है। किसी की मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है तो विटामिन ई की कमी है, टोकोफेरोल उसका नाम है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे तो ग्वाइटर है, जो कि घेंगा रोग होता है, जो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है आपके गले में उसको इफेक्ट करता है ये, ठीक है। ग्वाइटर जो किसकी कमी से होता है, आयोडीन कमी से। कई बार एग्जाम में आपका मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो है लोहा की कमी से होने वाले रोग हैं, एनीमिया, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है कौन सा, लोहा, ठीक है। बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, याद रखेंगे आप लोग। और रिकेट्स नामक बीमारी किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होती है, डी से होती है, याद रखिए, ठीक है। जनन क्षमता में कमी और मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से, बेटा मैं इससे पहले ही बता दिया। रक्त थक्का नहीं बनाता है किसके, विटामिन के कमी के कारण। इसीलिए जब भी किसी को ब्लड रुकते नहीं रहता है तो ब्लीडिंग अगर नहीं रुकते रहता तो विटामिन के का इंजेक्शन डॉक्टर ऊपर से लगाते हैं। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र की सिफेनोमीटर, ठीक है, सिफेनोमीटर बोलते हैं उसको। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है कितना, 2200 बार, बोले तो 1600 किलोग्राम वायु को लेता है। बोले तो ऑक्सीजन नहीं, वायु लेता है। वायु, वायु क्या है, एयर क्या है, अ मिक्सर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु, ठीक है। और ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए गैस में और वायु में, ठीक है। गैस में और एयर में डिफरेंस है बेटा, यहाँ से नोट डाउन करेंगे। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। मनुष्य के हृदय का सामान्य संपदन धड़कन होती है, कितना होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था किसने, विलियम हॉर्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो था और सर्कुलेटरी सिस्टम्स का खोज किसने किया था, विलियम हॉर्वे ने। आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाए जाते हैं। विटामिन B12 याद रखेंगे, साइनोकोबैलामिन इस विटामिन का रासायनिक नेम है, कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपके जितने भी गम्स हैं उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। सूजन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा स्कर्वी बीमारी में, ठीक है। तो इसलिए आपको विटामिन सी, नींबू लीजिए, पर डे खाना खाइए, उसमें नींबू लीजिए। चेचक का टीका की खोज की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का पॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूवन हॉक ने। ल्यूवन हॉक ने क्या क्या कर दिया यहाँ तक, ल्यूवन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है, पहला। दूसरा क्या किया इसने, बैक्टीरिया का भी खोज इसी ने किया, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसने स्पर्म सेल्स की खोज भी लियोन हॉक ने किया था। 3 पॉइंट यहाँ से आप याद रख सकते हैं, लियोन हॉक से, ए भी लियोन हॉक से, राइट। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। कितने में, 1921 या 1920, आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 20 या 21 में किया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि पहला एंटीबायोटिक क्या कौन सा था, तो पेंसिलिन। पहले बार एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे। गाय तथा भैंस का गर्भकाल की बात करेंगे तो कर्म से लगभग 280 दिन तथा 308 दिन बोल सकते हैं। ऑप्शन में आएंगे तो क्लिक कर देंगे। फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। जब भी याद रखिए साइंस के किसी वर्ड के सफिक्स में अगर लॉजी लगा हुआ है इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, ठीक है। तो फलों का अध्ययन क्या होगा, पोमोलॉजी।
फूलों का अध्ययन क्या होगा, एंथोलॉजी। और ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाले अंग मैं इससे पहले ही बताया हूँ, थायराइड जो ग्लैंड होते हैं आपके गले में वही प्रभावित होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल की बात करेंगे तो बड़ा जो है तो रेफ्लेसिया होता है सबसे बड़ा, आप लोग गूगल करके देख लेना, बहुत बड़ी फ्लावर्स होते हैं। और वोल्फिया सबसे छोटी फ्लावर। ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी तथा दमा, मतलब ब्रोंकाइटिस, ठीक है, पर्टोसिस एंड दमा की बात कर रहे हैं, ये चलते शरीर का प्रभावित होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपको एकदम माइंड में रखना चाहिए फेफड़ा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्यों, क्योंकि ब्रोंकाइल सेल्स होते हैं आपके लंग्स के अंदर, उसको अफेक्ट करता है, तो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे किडनी का इकाई क्या होंगे, इकाई कोशिका क्या होंगे, नेफ्रॉन होंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होंगे, ब्रेन का गायरा सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे बॉडी का अगर फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट की बात करेंगे तो कौन है, सेल्स है। ठीक है, तो ऐसे ही सारा जितने भी, जैसे कि लिवर के हम अगर हम इकाई की बात करेंगे तो लिवर्स की जो इकाई होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ब्रेन का तो गैरा सेल्स, और ऐसे ही तंत्रिका तंत्र के तो न्यूरॉन्स याद रखेंगे। कीट पतंग, हाँ तो बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए कीट पतंग तथा पक्षियों की अध्ययन क्रमशः कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कीट पतंग और पक्षियों की अध्ययन। ठीक है, कीट पतंग जितने भी इंसेक्ट और इंसेक्ट की बात कर रही है तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है, या पूछ सकता है आपको एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कीट पतंग का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देंगे, पक्षी ऑर्नियोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। ठीक है, होम्योपैथी के आविष्कार किसने किया था, हैनीमैन ने। ठीक है, सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज क्या होता है, बड़ा की बात करेंगे लोडोकिया, छोटा की तो आर्किड। ठीक है, ऑर्किड्स, सॉरी ऑर्किड्स, ऑर्किड का सीड आप गूगल करके देखना, बहुत छोटा होता है। ठीक है, सिर तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग मांसल पुष्पान होते हैं, मेजोकार्प बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान, 3 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान आपको कई बार एग्जाम पूछा गया, 7.0। ठीक है, समुद्र जल का 8.4, मतलब ये क्या हो गया, बेसिक क्षारीय हो गया। और 6.4 दूध का एसिडिक हो गया बेटा। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाले अंग, तो मलेरिया से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो आरबीसी आपका जो होते हैं वो प्रभावित होता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म ये भी याद रख सकते हैं, टीबी में इसका टीका लगाया जाता है। डीपीटी की बात करेंगे तो डिप्थेरिस, ठीक है, पर्टुसिस और टेटनस, इसका फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, डिप्थेरिया, टिटेनस तथा काली खांसी, जिसको पर्टुसिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखिए लीची का खाने का योग्य भाग एरिल होता है, एरिल एक पार्ट्स का नाम है। ठीक है, आगे बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें हम आपको फल फ्रूट्स के बारे में सारा कुछ बताएंगे आपको, एनसीईआरटी बेस्ड टोटली। ठीक है, टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग, आंत बेटा, इंटेस्टाइन। ठीक है, टाइफाइड में क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, हैजा भी बैक्टीरियल डिजीज है, पेचिस भी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं आपके इंटेस्टाइन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। टिटेनस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाले अंग, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे, जांग पाए थे, फीमर नाम होता है। शरीर का सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिस होती है, कान के पास पाए जाते हैं। शरीर का सबसे लंबी अस्थि की बात करेंगे तो फीमर। ठीक है, अरु। और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों पाई जाती हैं 206 पाई जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी, वयस्क मनुष्य में 206, बच्चे की बात करेंगे तो 208 मारेंगे। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है रक्त समूह AB को। ये देखिए वहाँ पे क्या था, वो क्या था, यहाँ पे सर्वग्राही है। ठीक है, वहाँ भी यूनिवर्सल डोनर था, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये भी। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा जो है आपके ब्लड को शुद्धिकरण करता है। ठीक है, मतलब और जो भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, और बाकी अनऑक्सीजन ब्लड को आपके हार्ट तक वही लेके जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फेफड़ा जो है वहीं पे सारा तमाशा होता है यहीं पे। ठीक है, तो फेफड़ा को ही हम ब्लड की शुद्धिकरण के लिए मानते हैं। थायराइड की ग्रंथि की बात करेंगे, पाया जाता है किसमें, गला में। ठीक है, शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं, चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्लम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, सॉरी पॉइंट देखिए, सभी मानसिक क्रियाओं जैसे कि चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है कौन करता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बोल सकते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण ही, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा और बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग मस्तिष्क होता है। टिटेनस हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है। किससे होता है? जीवाणु से। बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखेंगे आप लोग। पैरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी से, मतलब प्रोटोजोआ से, ठीक है। पैरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस याद रखेंगे। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम, मतलब 1 किलो 400 ग्राम आपके मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। इंसुलिन का स्रावन होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा, मतलब पेंक्रियाज की बात, द्वीपिका बोले तो पेंक्रियाज सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स में से निकलते हैं आपके इंसुलिन निकलते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? टांग में। टिया से टिबिया, टा से टांग याद रख सकते हैं, ठीक है। और लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और प्लीहा के अंदर, ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग यकृत लिवर ही है जो आपके पीलिया बोले, या इसको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आगे पढ़ेंगे। इसको कौन से अंग को नुकसान पहुंचाता है? लिवर को, ठीक है। ट्रैकोमा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एस्टिगमेटिज्म तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाले अंग है आँख है, ठीक है। याद रखें। टमाटर के रंग लाल क्यों होते हैं? ठीक है, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहलाते हैं जीरोफाइट्स होते हैं। गुर्दे का भार होता है कितना? 150 ग्राम लगभग, ठीक है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है बेटे, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। स्वप्न तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं तो आर्निरोलॉजी कहते हैं तथा केरालॉजी कहते हैं, ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकंड का परिभ्रमण लगता है समय पूरे शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है कौन? पुरुष के क्रोमोसोम, ठीक है। 1 मिनट में लेना चाहूँगा आपसे, ठीक है। चलो मेल, ये आपका फीमेल, ठीक है। इसका XY, इसका XX क्रोमोसोम, ठीक है। चलो इसका X लेके इसका X को मिला दिया, क्या बन गया? XX, मतलब क्या बन गया? ये बन गया आपको फीमेल। हमने क्या किया? इसका X लिया और इसका हमने क्या किया? इसका Y लिया और इसका हमने X लिया। सॉरी, इसका मेल का हमने क्या किया? Y लिया और फीमेल का हमने X लिया, क्या बना दिया? XY। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया आपको मेल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल कमाल किसका है? मेल का ही है। तो लिंग निर्धारण में किसका महत्व रहता है? मेल का ही रहता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य में लिंग निर्भर होता है किससे? पुरुष के क्रोमोसोम पर, ठीक है। तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं कहाँ से? चीड़ के वृक्षों से। राइबोसोम जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ पे? दलहन की जड़ में, ठीक है। राइजोबियम के बारे में एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ सकता है कि दलहन प्लांट के खेतों में पाए जाते हैं, ठीक है। फसल चक्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक पॉइंट और, जो भी दलहन होते हैं जैसे, ठीक है, तिलहन होते हैं, उस सभी की जड़ों में पाए जाते हैं, याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइजोबियम का काम क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है ताकि जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स है जैसे सरसों है, मटर है, जो भी है, उसके अंदर क्या हो? नाइट्रोजन भरपूर मिल सके, ठीक है। इसीलिए फसल चक्र के अंदर आपको रबी फसल को शामिल करना चाहिए, आपके खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होते बेटा, ठीक है। आगे देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। एक याद रखेंगे आप लोग यहाँ से पॉइंट को भी। फाइकोलॉजी किसको बोलेंगे? शैवाल के अध्ययन के। शैवाल बोले तो आपका सवाल बोले तो इस अलगी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। और फंजाई के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम, तो अधिक सबसे लाल में होती है और कम किस में होती है? बैगनी में। आप लोग याद रखेंगे। पक्के आम में पाया जाता है विटामिन ए। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन को होता है सी अगर रहेगा तो फट जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा उत्पादित होती है रासायनिक ऊर्जा में। पर क्या होता है कि देखिए, आप प्रकाश ऊर्जा रहता है, वो लेता है खाना बनाने के लिए, और रासायनिक में क्या बना डालता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? यहाँ से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। C6H12O6 याद रखेंगे बेटा। एड्स की बीमारी की जांच के लिए सबसे अच्छी जो टेस्ट की व्यवस्था होती है एलिसा होती है। एलिसा टेस्ट के बारे में कई बार आपके एग्जाम में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। जो भी आदमी को अगर नेत्रदान करना है तो उसकी आंखों से कॉर्निया निकाला जाएगा, पूरी आंख नहीं निकाला जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। बेटा लेकिन इस क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। ये रॉन्ग प्रिंट है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ये प्लेयर्स को दिया जाता है, ठीक है, खेलने के दौरान, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज, ओके, लेट्स गो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये गलत था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करें प्रमस्तिष्क सेरिब्रम बोल सकते हैं। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? मांसल पुष्पासन होते हैं। विकृ की इकाई होती है कितना? नेफ्रॉन। क्या है? तो आपकी किडनी के सेल्स के बारे में क्या आप बताए थे? नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। त्वचा के रंग का कारण होता है क्या क्या? मेलानिन पिगमेंट्स होता है। त्वचा के रंगों का कारण क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट्स। नेचुरल सिलेक्शंस, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शंस का ये बहुत प्राकृतिक चुनाव का, ठीक है। आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगी जॉन मेंडल को माना जाता है आनुवांशिकता का पिता, ठीक है। आगे देखते हैं। विक्र में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाले विटामिन क्या होता है? ए, ठीक है। विटामिन जो कहाँ पे? विक्र मतलब आपकी किडनी में भी ये संचित होते हैं, किडनी में पाए जाते हैं ये विटामिन ए। तथा साथ ही आपकी जो लीवर होते हैं उसके तेल, मछली के जो लीवर्स होते हैं, ठीक है, उसका आप कलेजी भी बोल सकते हैं लीवर को, ठीक है। लीवर को कलेजी बोल सकते हैं, यकृत भी बोल सकते हैं, जिगड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा नाम किसका है? आपके लीवर का ही नाम है। लीवर, कलेजी, जिगरा और यकृत, ठीक है। 4 नाम मैंने बताया बेटा, ठीक है। कोई भी पूछ सकता हूँ आपसे। ये नाम जो है मतलब ये मछली के जो लीवर होते हैं उसमें कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है किसमें? सिम्बी पौधे की जड़ में, ठीक है। सिम्बी पौधा आपको मिलेंगे, बड़े बड़े होते हैं, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। और फसल के साथ ही खेतों में इनको जोत दिया जाता है। इससे क्या होती है आपके जो नाइट्रोजन की जो नाइट्रेट की जो वैल्यू है आपके मिट्टी में, साल में, वो फर्टाइल वाले लेयर में बढ़ जाती है, ठीक है। आर एच एक एंटीजन है, ये पाया जाता है कहाँ पे? लाल लुधिर कणिकाओं में, ठीक है। आर एच एंटीजन, ठीक है। आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। आगे पढ़ेंगे हम लोग आर एच क्या होता है, ठीक है। राइनोसस के नाम पे दिया गया है, ठीक है। आर एच का फुल फॉर्म क्या था? राइनोसस। और ये एक बंदर के नाम पे दिया गया था। सबसे पहली बार इसको मंकी के अंदर डिटेक्ट किया था, इसीलिए इसका आर एच नाम भी दिया गया है। आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए। सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स तथा असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स का उत्पन्न होता है क्रमशः अंडाशय एवं बीजांड से, ठीक है। याद रखेंगे ये ट्रू फॉल्स और फॉल्स फ्रूट्स का। ट्रू फॉल्स का कहाँ से? अंडाशय से। जो अंडा से निकलेगा तो सही रहेगा, लेकिन फॉल्स कहाँ से निकलता है? बीजांड से निकलता है, ठीक है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। अगर आप देखो हाइड्रोपोनिक्स अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे देख लोगे एक पाइप लेगा, ठीक है। पाइप लेने के बाद दिस प्रोसेस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड। दिस प्रोसेस, ये हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होगा? जैसे देख बेटा, ऐसे करके एक पाइप होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपको ऐसे 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 पाइप में कट लगा रहते हैं, ठीक है। छोटे 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 पोर रहते हैं। और अब कोई पौधा लगाना है तो इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे, ओके। इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब सोचो एक पाइप है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जिन इस पौधे को जो भी मिनरल्स चाहिए, ठीक है, जो भी वाटर चाहिए, इनको सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सनलाइट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, केवल मिट्टी छोड़ के। तो इस तकनीक से जो फार्मिंग किया जाता है, जैसे मेट्रो सिटी सब में इस तकनीक का अभी यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लैंड तो नहीं है, तो इस तकनीक का, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी आप याद रखेंगे, सॉइल का इस्तेमाल मतलब आपकी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। अभी वही समझ रहे थे हम लोग। हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं इस टर्म को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक सेकंड का हमें समय दीजिए। हाँ, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स क्या होता है? डर, पानी से डर। ये बीमारी जब भी किसी पेशेंट को होगा, ठीक है, उसे वाटर से मतलब H2O से डरेगा वो, ठीक है। डरेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है कुत्ते के काटने से। याद रखना है, ये बीमारी हाइड्रोफोबिया जो होगा तो देखना आप पेशेंट को लास्ट तक पानी से डरने लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना, ठीक है। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, ठीक है। इसका हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट की अगर आप कहीं पे कट उट लग गया तो उसका ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, रक्त जमता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे। डायबिटीज़ का कारण होता है क्या? इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन के बारे में मैं बताया था। पैंक्रियाटिक जो बीटा लैंगरहॉफ सेल्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं इंसुलिन, पैंक्रियाज से, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है डायबिटीज़ का? इंसुलिन।
कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर्स में। कीमोथेरेपी, केमो मतलब टोटली केमिकल्स रिलेटेड, ठीक है, और थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाएगा कैंसर के इलाज में, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। स्पेंडिलाइटिस, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मेरुदंड होता है, ठीक है। सारस की बात करेंगे, सीवियर एक्यूटिक रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अभी जो कोरोना आया था ना, सारस के अंदर ही था, एक वायरस जनित बीमारी है सारस कोव, ठीक है। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग होता है कहाँ पे, टेनिया पेडिस नामक कवक मतलब फंगस से ये बीमारी फैलता है, ठीक है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदयघात, मतलब कि हो सकता है आपके हार्ट अटैक आ सकता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल कंटिन्यू, इसलिए आपको ऑयल कम से कम यूज करना चाहिए और अच्छी ऑयल यूज करनी चाहिए। प्रदूषित जल पीने से प्राय होता है कौन सा, हैजा, पीलिया तथा टाइफाइड नाम की बीमारी, ये तीनों चारों हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको प्योर पानी पीना है, शुद्ध पानी पीना है, ठीक है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन करता है, एरिस, जो आपको दिखता है। एरिस किसको बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा हम शॉर्ट पॉइंट लेंगे, एक सेकेंड, ये दिखा, ये सिलसिला है प्यार का जो चलता रहेगा। देखिए ये सिलसिला आपके साथ जुड़ा हुआ है प्यार से, आप लोग इनको चलाइए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइए कि हर एक टॉपिक का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, हर एक जनरल साइंस का जो भी क्वेश्चन है ये आपको दिखता है आँख के अगले वाले हिस्सों में, छोटे छोटे बाल, ठीक है, एरिस, ओके। तो ये एरिस ही क्या करते हैं, आपको आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। एड्स का वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा है। जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, आपको बताई थी हमें, ठीक है। जब भी अगर साइट की बात करें, क्या बोलते हैं इसको, साइटोलॉजी, मैं बोला था लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है, और साइटो बोले तो सेल मतलब कोशिका का अध्ययन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। जैव को विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है ड्राविन का। ड्राविन एक साइंटिस्ट थे जिसमें जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था, उनके संदर्भ में बहुत फेमस है, ठीक है। मनुष्य में लगभग कितने अपसेसी अंग पाए जाते हैं, तो 100 अपसेसी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स हुआ, नाखून हुआ, ये सब क्या है, ये सब अपसोसी अंग है, ठीक है, अपसेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, तो गोल्जी इकाई को, ठीक है। गोल्जी इकाई जो होते हैं ये आपके कोशिका का अंग है, तो कोशिका के एक भाग है, इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, मतलब किसको कितना चाहिए, किसको कितना नहीं चाहिए, तो ये मैनेजमेंट कौन करता है, गोल्जी इकाई करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम्स में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एक कार्बनिक अणु है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। किन क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है, आनुवांशिक को, ठीक है। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है, केंद्रक में, ठीक है। डीएनए केंद्रक कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर ही। डीएनए की जितनी भी मात्राएं कहाँ पाई जाती है, अधिकांश डीएनए के अंदर। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है, डीएनए से होता है। आरएनए का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, याद रखेंगे। कोशिका ये न्यूक्लियस के अंदर आरएनए नहीं पाए जाएंगे, ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे, बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और आरएनए का संश्लेषण कौन करता है, डीएनए करता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका होता है, जनन कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। विभाजन कितनी होती है, अर्धसूत्री, तभी तो आपने देखे थे कि सूत्र था XY, उसमें से आधा टूट के ही क्या क्या विभाजन किस पर कहाँ से होता है, जनन कोशिका में ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिकाएं किसकी होती हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं सबसे बड़ी, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, मानव तंत्रिका तंत्र। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गैल्सोप्टम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका एक होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया था, बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, बेंडा। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है, तो आयत के समान होता है पादप कोशिका के आकार, ठीक है। पादप बोले तो वनस्पति की बात कर रहे हैं हम। जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है, वृत्त के समान होता है, याद रखें, कई बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन मोस्ट। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, ठीक है, तो बिरचॉ, रॉडलफ बिरचॉ ने सबसे पहली बार कोशिका विभाजन को देखा था, ठीक है। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ठीक है,
तो याद रखेंगे ठीक है। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, बोले फॉस्फोलिपिड तो ठीक है, फॉस्फोलिपिड मतलब इसके अंदर फॉस्फोरस की भी बातें हो रही हैं और लिपिड की मतलब P+L। ठीक है, ये दोनों रहेंगे। फॉस्फोर और लिपिड से ही हमारी कोशिका झिल्ली बनते हैं। ठीक है, 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैक्सवेल ने। ठीक है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? लवक। ठीक है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लवक किधर पाए जाएंगे? आपके पादप कोशिका में पाए जाएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। बैक्टीरिया में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। तो बोलेंगे फ्री एनर्जी किधर से मिलता है, तो बात करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए, पॉइंट देखिए। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जिन शब्द का जॉनसन ने किया था। ठीक है, याद रखें गुणसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से होता है? क्रोमेटिन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी कण क्या कहलाता है? क्रिस्टाई कहलाता है। बहुत बार भीतर से देखिए, मैं बता रहा हूँ कुछ, एक सेकेंड। माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं भीतरी कण, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। क्रिस्टिया। ठीक है, यही पूछता है। ठीक है, अब देखो आगे, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने की विधि को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मतलब उल्टा। जनरली क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था डीएनए। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए अगर बन रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का पौधे का चुनाव किया था। बहुत बार पूछते हैं अनुवांशिक या अनुवांशिक क्रिया के, अनुवांशिकता या अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या होती है? जीन होती है। और गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। आहार नाल का विस्तार कहाँ से होता है बेटा? मुख से मलद्वार तक होता है। ठीक है, मतलब आपके मौत से एनस तक होता है। ठीक है, आहार नाल मतलब आपके मुख से नसे एनस तक। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। पीत का रंग किस प्रकार का होता है? पीला हरा। ठीक है, याद रखेंगे। पीत का पीएच कितना होता है? 7.7 होता है। मतलब ये क्या होता है? बेसिक होता है। मनुष्य में कितना पित्त प्रतिदिन बनता है? 700 से 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ग्रहणी क्या होती है? एक नलिका होती है। ग्रहणी क्या होती है? एक नलिका होती है। जो आपकी गर्दन की बातें हो रही है उसको बोलते हैं ग्रहणी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है भैया। इससे पहले भी पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। ठीक है, लीवर होती है। इससे पहले पॉइंट में मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय होती है। बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय भी तो बहुत सारे एंजाइम को निकालते हैं ना, बहुत सारे, चाहे एंजाइम क्या हो। ठीक है, सबसे दूसरी कौन हो गया? अग्नाशय हो गया। और उससे भी पराग कौन हो गया? लीवर हो गया। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग क्या होता है? आपका यकृत, लीवर ही होता है। हृदय का रंग किस प्रकार का होता है? लाल रंग का होता है। आपका जो हृदय है, फेफड़ा है, उसका कलर लाल होता है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। ठीक है, सीरा में से स्रावित रक्त का रंग होता है। जो सीरा से निकलता है उसका रक्त कैसा होता है? बैंगनी होता है। हृदय में प्रतिदिन लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर रक्त पंप होता है। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? लगभग 2 अरब से अधिक। स्वतंत्र रूप से अंग की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन कौन है? थायरॉक्सिन एवं एड्रेनल। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ती है? अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या पड़ता है? बढ़ जाती है। जैसे कि अम्लता बढ़ेंगे तो हृदय हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति होती है कहाँ से? भ्रूण के मिलीडोम से। ठीक है, भ्रूण के मेलोडर्म, अच्छा मेजोडर्म से। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मेलोडर्म नहीं, भ्रूण के मेजोडर्म से होगा। ठीक है, मेजोडर्म। ठीक है, भ्रूण के, ये पॉइंट को देख लेंगे ना, एक सेकेंड बेटा। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये मेजोडर्म होगा। ठीक है,
ठीक है। मेजोरम बोलेंगे। रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। पहले रक्त का कोशिका भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाते हैं। हीमोग्लोबिन पाए जाने वाले रंजक होते हैं, हिम पाए जाते हैं। और लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इससे पहले देखें, श्वेत रक्त का कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों की रक्षा करना। और रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। चलो बेटा ठीक है, आज आज के लिए बस इतना ही रहेगा पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आगे इस टाइप के बहुत सारे आपके टॉपिक वाइज जो वीडियो है आपको देखने को मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए आप इसको इतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा इसी टाइप्स के जो एजुकेशनल वीडियो है आपकी नोटिफिकेशन मोबाइल पे चले जाए। ठीक है। तो आपको लाइक्स और सब्सक्राइब दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है। और अच्छा लगे तो ही करना, अगर अच्छा ना लगे तो नहीं करना। ठीक है।